वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त रविकांत शर्मा और आज हम लोग अपनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग के तीसरे दिन लेकर आए हैं हमारे एक यूनिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आई स्लिम, राइट। और ये वेट मैनेजमेंट का एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर जो कि आपकी बॉडी में एक अच्छा फैट बने रहने देता है, और जो विजुअल फैट होता है, जो अनवांटेड फैट होता है, वो आपके शरीर से बाहर निकालता है। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं इस प्रोडक्ट की सबसे पहली खास बात क्या है कि ये एक टेक्नोलॉजी से बेस्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं FB3 फ्यूजन इंग्रेडिएंट फार्मूला, राइट। ये इसको इस फार्मूले को यूएस पेटेंट मिला है और ये जापानीज फार्मूला है, और हमारी बायो एक्टिव जापान कंपनी है, इसका ये पेटेंट फार्मूला है, और इसको यूएस अमेरिका से इसको पेटेंट भी मिला हुआ है। और इसका मतलब ये होता है FB3 फ्यूजन की फैट बर्निंग फ्री, तीन ऐसे इंग्रेडिएंट जिनको मिक्स करके, जिनका एक्सट्रैक्ट निकाल के एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाए, इसको बोलते हैं फैट बर्निंग फ्री फ्यूजन इंग्रेडिएंट, राइट। आगे बात करते हैं आइसलिम के ये करता क्या है। सबसे पहले इसकी ये आपकी लो कैलोरी में काम करेगा, राइट। कैलोरीज को लो करने का काम करेगा, और एक आपको एक्टिव रखेगा, वेट मैनेजमेंट का काम करेगा। इसमें हाई फाइबर है तो आपकी बॉडी में अच्छा फाइबर प्रोवाइड करेगा, और नेचुरल प्योर प्लांट बेस्ड है ये प्रोडक्ट। तो आपको प्योर नेचुरल तरीके की जो एनर्जी होती है आपकी बॉडी में वो बरकरार रखेगा। अब बात करते हैं कुछ साइंस और सिम्टम्स की तरफ कि ये ओवरवेट या ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब कि मोटापा, ये किस तरीके से, किस वजह से आ सकते हैं, किस किस चीजों की वजह से आ सकते हैं, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। तो सबसे पहला चीज है डायबिटीज। जैसे कि मैंने आई कॉफी की ट्रेनिंग में बता चुका हूँ कि डायबिटीज और ओवरवेट यानी मोटापा, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। अगर जिसको डायबिटीज होगा उसको 100% आने वाले समय में, अगर उसका खान पान सही नहीं रहा तो उसको मोटापा जरूर आएगा, और जिसको मोटापा है तो 100% उसको डायबिटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज यानी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। डिक्रीज इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है जब मोटापा आता है, राइट। और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ओवरवेट होता है तो कहीं ना कहीं ओवरवेट की वजह से हम उस पर्सन ने कहीं ना कहीं जंक फूड या बहुत सारी ऐसी चीजें खाई हैं जो कि उसकी बॉडी में एक टॉक्सिन जमा कर रही हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का दर्द जितना भी होता है, ओवरवेट होता है तो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी का जितना भी वजन है हमारे घुटनों पे पड़ता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अस्थमा की, सांस लेने में दिक्कत आती है। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम से हाई हो जाता है, राइट। रेनल फेलियर यानी आंखों के जैसे दिखना कम हो जाता है, नींद आना बंद हो जाता है। साइकोलॉजिकल इमोशनल इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इंसान साइकोलॉजिकल परेशान हो जाता है और इमोशनली भी, राइट। गट हेल्थ हमारी खराब, उस पर्सन की खराब हो जाती है। लोअर बैक पेन हो जाता है, बिकॉज ज्यादा वजन होता है तो कहीं ना कहीं वो रीढ़ की हड्डी पे भी हमारे इफेक्ट करता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इफेक्ट्स भी आते हैं, जब प्रेगनेंसी मोटे लोगों को प्रेगनेंट बच्चा पैदा करने में भी, राइट, उस पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लीवर से रिलेटेड डिसीज आ जाती है, और एक स्ट्रोक एक आज के डेट में कारण है कि कहीं ना कहीं एक पर्सन को स्ट्रोक आता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे के सारे साइंस और सिम्टम्स हैं। अगर ये पहले के भी सिम्टम हो सकते हैं, ये बाद के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ओवरवेट आपका होने के बाद के सिम्टम भी हैं ये, और ओवरवेट होने के होने वाला हो, यानी उस बंदा उस लाइन पे हो तो उसके बाद उसके भी ये सिम्टम्स हैं। तो ये दोनों सिम्टम्स कहीं ना कहीं मैच कर सकते हैं। आप अगर किसी डायबिटीज ओवरवेट पेशेंट को या ओबेसिटी पेशेंट को आप बात करेंगे तो उनसे आप ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स उनको जरूर उनकी बॉडी में होंगी ही होंगी, राइट। अब बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन क्या है। इसका कॉम्पोजिशन सिंपल सा है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें तीन इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने बताया FB3। पहला इंग्रेडिएंट है सलाशिया रेटिकुलाटा, जो कि हमारे कॉफी के अंदर हमारी एक जड़ का उपयोग किया गया है। ये क्या करती है, ये एंटी डायबिटिक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मोटे लोगों को डायबिटीज का भी प्रॉब्लम रहता, डायबिटीज का भी प्रॉब्लम होता है और सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के भी, तो इसीलिए इस पे जड़ का उपयोग किया गया है। दूसरा है कोलेस्ट्रोस्काइल। कोलेस्ट्रोस्काइल एक हिंदी में इसको पत्थरचूर एक पत्ता होता है बोलते हैं, राइट। ये वेट कम करने का काम करता है। और तीसरा है सीसमम इंडिकम, यानी ये काले तिल। काले तिल क्या करती है कि कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करती है। तो ये तीन ऐसे मेजर कॉम्पोजिशन है जिनका इंग्रेडिएंट मिला के, इनका इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस
हमारे प्रोडक्ट आई स्लिम बार में इसका उपयोग किया गया है, राइट। आज बात करें इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि ये नेचुरल फाइबर्स इसमें कुछ डाले गए हैं, जैसे कि ओट्स, रागी, राइट, और एक तीसरा है फ्लैक्स सीड्स, राइट, जिसको हम लोग अलसी के बीज बोलते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट एक ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नेचुरल तरीके, नेचुरल फॉर्म में, जो कि इससे ज्यादा फाइबर किसी भी चीज में नहीं पाया जाता है। वो ओट्स में पाया जाता है, रागी में पाया जाता है, और ये फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज में पाया जाता है, राइट। तो ये हाई फाइबर है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी आपका और आपके ऑर्गन्स जो है रेगुलर डिटॉक्स होना शुरू हो जाते हैं, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन में आपको दिक्कत नहीं आती है जब वो पर्सन चॉकलेट यूज कर रहा होता है, बिकॉज जो बॉडी का फैट है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से यूरिन और स्टूल के थ्रू डिटॉक्स होके आपके शरीर से बाहर निकलेगा। तो हाई फाइबर होने की वजह से ये अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है, राइट। आगे बात करें, नेचुरल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, इसमें सोए प्रोटीन और वे प्रोटीन है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई भी डाइट प्लान हम लोग चलाते हैं, कोई भी एक्सवाइजेड, तो कई बार क्या होता है कि उसको, उस पर्सन को कुछ ना कुछ मील उसको रोकना पड़ता है अपना, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। इस वजह से क्या होता है कि उनके शरीर में कई तरह की विटामिन और मिनरल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, प्रोटीन्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो सोए और वे प्रोटीन जो है, ये आपकी बॉडी में मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिन का काम करता है। ये तकरीबन हर तरह के मिनरल्स, ए सी डी ई, जितने भी मिनरल्स हो गए, B12, ये सारे प्रोवाइड करता है। प्लस आपको मिनरल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, राइट, जो हमें बॉडी में जरूरत होती है, प्रोटीन वगैरह, ये सारा का सारा हमें प्रोवाइड करता है। तो जब कभी भी आप वेट लॉस का प्रोग्राम यानी आई स्लिम खाना शुरू करते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में फील होगी। आप ऐसा फील नहीं करेंगे कि यार मैंने खाना नहीं खाया, उस एक मील स्किप किया है तो मेरी बॉडी में एक थकावट सी है, बट ये बॉडी में आपकी एनर्जी बनाए रखेगा, बरकरार रखेगा। आगे बात करते हैं, कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाले गए हैं, जैसे कि जब वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है ना, तो कई बार स्ट्रेस होता है, क्योंकि मोटे लोगों में ना कई बार वो कहते हैं कि उनके कई बार थिंकिंग दिमाग में चल रही होती है, मेरा वजन कम होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मैं ये खाऊं वो खाऊं। तो इस वजह से दो एक हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं जब ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा होता है। पहला है अश्वगंधा, जिसको हम लोग इंडियन जिनसिंग में बोलते हैं, ये हमें एक्टिव रखता है, राइट। दूसरा है मिक्योना प्योरेंस, जो पांच के बीज, जिसको जो कि हमारा आई कॉफी के अंदर भी इसका प्रयोग किया गया है, राइट। तो ये दोनों हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं ताकि इसकी आपको स्ट्रेस से रिलीफ रखे उस टाइम पीरियड के अंदर, राइट। सो और ये हमारा कॉम्पोजिशन है हमारे आइसलिम का। और आइसलिम का यूसेज कैसे करना है, इसमें तकरीबन 28 चॉकलेट बार आती है एक बॉक्स के अंदर, जिसमें 7 मैंगो, 7 वेनिला, 7 चॉकलेट और 7 ऑरेंज, इस तरीके की चॉकलेट बार होती हैं। आपको करना क्या है, आपको शाम को 7 से लेकर 9 बजे का रात तक खाना स्किप करके आपको उस पूरी चॉकलेट बार को कंज्यूम करना है, खाना है, और चबा चबा के खाना है, ताकि वो इजीली तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के आपके शरीर में जाए, राइट। एक चॉकलेट बार को कम से कम मेरे हिसाब से आपको कम से कम आधा घंटा लेना है, राइट। और और पूरी की पूरी वो चॉकलेट बार खानी है। ये क्या करेगी, आपकी बॉडी से जितना भी विजरल फैट है, राइट, जितना भी विजरल फैट और अनसैचुरेटेड फैट जितना भी है, ये सारा का सारा आपकी बॉडी से आपके फ्लश आउट कर देगी, आपके शरीर से बाहर कर देगी। हाँ, आपको एक कुछ एक्सरसाइज करनी जरूरी हो सकती है, राइट। और आगे बात करते हैं कुछ एफएक्यूज की। कुछ प्रोडक्ट को लेकर कई बार कुछ एफएक्यूज होते हैं कि क्या डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं हम लोग। यस, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजों का प्रयोग जो कि कॉफी में भी हुआ है, एक सलाशिया रेटिकुलाटा और पांच के बीच, दोनों का प्रयोग इसमें भी है। तो हम लोग ये प्रोडक्ट डायबिटीज पेशेंट को भी दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई लो पेशेंट को दे सकते हैं, यस, उसको भी दे सकते हैं। प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, फर्स्ट 6 मंथ कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर 6 मंथ दिक्कत हो सकती है, राइट। लैक्टेशन आफ्टर 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, मतलब कि जब डिलीवरी हो जाती है एक लेडी की, तो 1 महीने के बाद, पहले महीने नहीं, 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं इस आइसलिम बार को, राइट। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। थायराइड प्रॉब्लम में आप इसको दे सकते हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो आप इसको दे सकते हैं, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी आप ये प्रोडक्ट आप उसको दे सकते हैं, राइट। सो ये कुछ एफएक्यूज हैं जो कि हमने जो बनाए हैं। और इसके अलावा भी कोई एफएक्यूज अगर आप लोगों के दिमाग में है, किसी के दिमाग में है, तो इसको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए, तो आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए आज का सिर्फ इतना ही पार्ट था आइसलिम की ट्रेनिंग का, राइट। आई होप कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एंड ओवर तो मुकेश जी, और जिस किसी के भी कोई और डाउट हैं, जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी ना किसी मतलब कोई एफएक्यूज हैं, तो वो हम लोगों से पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच रविकांत जी, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दी है आपने आज आइसक्रीम के बारे में। और दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ लीजिए, हमारे पास भी है टाइम। और जिसका भी हैंड रेज होगा या फिर जो भी अपना थंब दिखा सकता है, जिस भी तरीके से मतलब फिजिकली या फिर आप उसको हैंड रेज कीजिए, मैं मौका दूंगा, आप क्वेश्चन करिए। आइसक्रीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं आप सभी लोग। क्वेश्चंस वेरी गुड। ये हैं अभी सभी के, मुकेश भाई हम्म, हैं आइसक्रीम को लेके। आई थिंक कोई Good भी morning, sir. Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग संगीता जी। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ प्लीज बताइए। सर आइसलिम लेने के बाद जब मैंने किसी को आइसलिम स्टार्ट करवाया तो मैंने सबसे पहले आई पल्स यूज कराया, फिर उसके बाद आइसलिम दिया। तो उसने जब एक बॉक्स आइसलिम फिनिश किया तो उसकी ये कंप्लेंट थी कि पेट मेरा साफ नहीं हुआ, उसके स्टूल काफी टाइट हो रहे थे। तो ये किस वजह से हो सकता है सर? रविकांत जी, साथ में आई पल्स रुकवा दी थी या आई पल्स देना शुरू किया था साथ साथ में? नहीं सर, पहले मैंने आई पल्स दिया था, फिर उसके बाद मैंने आइसक्रीम स्टार्ट कराया था, साथ में नहीं कराया था। साथ में नहीं कराया था। और वजन कितना था उनका? उनका वजन 75 अबव था सर। 75 सी एक्चुअली क्या है, 75 अबव जो ऐसे देखा गया, वुमेन लेडी की बात करें ना? नहीं, गर्ल है। अच्छा, गर्ल है। एक्चुअली क्या होता है कि ना जो इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, ड्यू टू ओवरवेट, ये जी जरूरी होता है कि मेरा सजेशन भी सबसे यही था कि अगर किसी ओवरवेट लड़की को दे रहे हैं आप, राइट, किसी लेडी को दे रहे हैं, या ओवरवेट कोई ज्यादा जिसका वेट है जेंट्स को दे रहे हैं, तो आप आईपल्स का कॉम्बिनेशन भी इसके साथ में जरूर दें। क्योंकि आईपल्स क्या है कि डिटॉक्स करने का काम भी करती है, और आपके बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं ना, उनको बैलेंस करने का काम भी करती है। अगर आप हार्मोन्स बैलेंस नहीं करते हुए अगर आप उसको आइसलिम देंगे, तो आइसलिम का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा, वो भी अपने नेचुरल तरीके से, अदरवाइज कोई भी काम नहीं करेगा। आप ये दो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन हमेशा दें, क्योंकि क्या है कि जिस पर्सन को भी मोटापा होता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक रीजन ये भी होता है, जो देखा गया है 70-80% लोगों में देखा गया है कि उनमें हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। चाहे वो लेडीज होंगी, जेंट्स कहीं देखे होंगे आपने, काफी जिनका मोटा पेट होता है, शरीर से चला नहीं जाता है, वो कुछ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की कमी है, राइट। सो ये दो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन आप उनको दे दे 100% रिजल्ट आएगा इसका। मतलब आइसलिम के साथ में उनको बोले कि आई पल्स भी आप लो, राइट। वो ओके कहते सर, ना, थैंक हाँ, वो कहते ना कहावत है सोने पे सुहागा। तो आप एक प्रोडक्ट तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप दो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन आप देते हो ना, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। आप किसी भी बीमारी को लेकर ले लो, मैं कहता हूँ अगर आपको कोई डायबिटीज पेशेंट है, तो भी आप उसको आइसलिम और आईपल्स का कॉम्पोजिशन अगर आप देते हो, उसमें भी बेटर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कोई भी बीमारी के लिए अगर आप इंडस्ट्रियल के दो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन देते हो, ये मेरा सजेशन है, बाकी सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, दो प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन देते हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ओके मैम। क्लियर हो गया सर। बाकी संगीता जी एक छोटी सी चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। जी उनका जो पैक है ना, उस पर लिखा हुआ है साफ तौर पे, आप देखिएगा, आप सब लोग देखिएगा, भी हम लोग गौर नहीं करते उस चीज पे। जब आप आइसक्रीम को यूज कर रहे हैं तो एक दिन में कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। यस सर, मैंने उनसे कहा था, मैंने बोला था। अब होता क्या है, अंदर हमारी जो चिकनाई जो होती है ना, बहुत ज्यादा जमी हुई होती है। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी जो आंतें होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो उसी को क्लीन करती है आइसक्रीम, सिंपल से एक नेचुरल फॉर्म में। अब उसका तरीका क्या है, गर्म पानी जो होता है, मतलब उनको बोलिए कुछ दिन ठंडे चीजों से बिल्कुल दूर रहे, ठंडी चीजों से।
जैसे कि जैसे आइसक्रीम हो गई या कोई भी ठंडी चीज जो फ्रिज में रखी हुई है, या ठंडा खाना, कभी भी लेना है तो गर्म लेना है, मतलब जिसको बोलते हैं का गुनगुना। और अगर मैंने अभी इसको यूज किया है तो मैं आपको अपने पर्सनल टेस्टिमनी बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो आइसलिम एक इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं। और उसको पहली चीज, दूसरी चीज ये कि उसको चबा चबा कर खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दी के चक्कर में, क्योंकि आज की डेट में टाइम का बहुत ज्यादा चैलेंज रहता है, तो उसको जल्दी जल्दी से वो गटकना शुरू कर देते हैं। उसको चबाकर खाना है, हमारा लार्वा बनना चाहिए उसके साथ, ये बहुत जरूरी है। और एक पानी के ऊपर एक छोटा सा साइंस ये भी है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि गर्म पानी ठंडा पानी ज्यादा पीते हैं, हाँ। और वेट मैनेजमेंट के थ्रू ये नॉर्मल भी, हमारी बॉडी का एक्चुअली टेम्परेचर ना गर्म होता है, तो जब आप उसमें ठंडा पानी पियोगे ना तो वो मैच नहीं करता, वो फिर आपको दिक्कत ही करता है। जैपनीज जितने भी हैं वो कभी भी आपको ठंडा पानी पीते हुए नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा गुनगुना पानी ही रिकमेंड करते हैं और पीते हैं। सो जो भी वेट मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं आप इसमें ये चीज भी ऐड कर सकते हैं कि जी आपको आज के बाद से ठंडा पानी नहीं पीना, आप जब भी पानी पियेंगे आप गुनगुना पानी ही पियेंगे, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर। थैंक यू सो मच संगीता जी। और कुछ दोस्त जिनके कुछ क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन आंसरिंग सेशन मुझे बहुत पसंद है। उसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जब एक पर्सन का क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाता है ना। तो प्लीज आप आपके मन में कोई भी क्वेश्चन मत रखिएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। कुछ भी आपको पूछना हो, किसी भी चीज को रिलेटेड आपको पूछना हो, आप पूछिए, और उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा, तो हम लोगों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे उससे, बहुत सारे लोगों को। गुड अगर मॉर्निंग नहीं सर। है तो फिर हाँ, रविंद्र शर्मा जी प्लीज बताइए सर। सर जैसे आइसक्रीम बार दे रहे हैं उनको, जी उनका यदि कॉफी चला दें और जल्दी वेट कमता है सर। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कॉफी में एक्चुअली में फाइबर होता कॉफी है। आईपल से ज्यादा कॉफी देने से ना, दोनों चीज चलाए हम बहुत लोगों हाँ के पास, सबका वजन बहुत अच्छा घटा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉफी भी दे सकते हैं। हाँ कॉफी एक बहुत अच्छा, हमारा एक शीशे के अंदर हाँ हमारा हाँ 2000 और एक वैल्यू होता है एक पाउच के अंदर, कॉफी के पाउच के अंदर। और यस सर। कॉफी अगर आप देते हैं तो कॉफी के अंदर हैवी फाइबर है, तो वो सपोर्ट करता है उसको। आप देखिएगा तो इतने सारे लोग तो पहले जब आइसक्रीम नहीं आया था तो कॉफी से ही उनका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है ना? मेरा हुआ है ना सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कॉफी तो हमारा वंडरफुल प्रोडक्ट है। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? जी सर। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर मान सिंह जी प्लीज। सर मैंने अपने भाई को दिया था 7-8 महीने आइसक्रीम, हाँ हाँ तो वेट तो उसका लॉस हुआ, 67 वेट था, तो 67 था, 62 हो गया था उसका। ओके। तो नहीं, 72 था, 72। 72 था और कितना तो हो? 62 हो गया था, क्या बात है, 10 तब वो किलो दोबारा से फिर वेट अपनी जगह पहुंच गया। अच्छा, दोबारा से अपनी जगह पे पहुंच गया। कितने महीने लिया था सर उन्होंने, जी, कितने 8 महीने महीने। यूज किया? 8 महीने। 8 महीने। जी, कितना वेट था उनका? 60? 72। 72, अच्छा अच्छा। तो और कोई भी बीमारी थी उनकी? नहीं, और तो बीपी वगैरह की टेबलेट लेता है। बीपी की टेबलेट थी, ओके। जी, तो बीपी के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं दिया आपने उनको? नहीं टेबलेट लेता है बीपी की। जी एक्चुअली क्या होता है कि दो रीजन हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि पहला क्या होता है कि जो प्रोडक्ट यूज किया, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग उस डाइट को मेंटेन कर लेते हैं, राइट। पहले तो क्या था कि कंपनी ने हमें ऐप लॉन्च करी की थी जिसमें हमारा डाइट चार्ट हुआ करता था। अब आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं, राइट। हाँ कि ये चीज क्यों हुआ है, उसके लिए फीस लगती है छोटी सी, लेकिन वो है कि वो एक्सपर्ट ऐसे बैठे हैं कि जिनकी फीस कम से कम हजारों में होती है, जो कि कुछ 100 रुपए में हम लोग को वो प्रोवाइड है, राइट। दो रीजन हो सकते हैं कि या तो उनका खान पान फिर से दोबारा उन्होंने वैसा कर दिया हो। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि यार 10 किलो वजन मेरा कम हो गया, तो चलो यार उसी रूट पे दोबारा चलते हैं, फिर वही छोले भटूरे, फिर वही सारी चीजें, मतलब एक दोबारा नॉर्मल डाइट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उस डाइट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमेशा के लिए, राइट। कभी कभार चलता है, कभी कभार जैसे हफ्ते में कहते हैं इसको, जब डाइट चार्ट चलता है, चीट डे होता है कि चलो यार आज ये खा लिया, बट दोबारा उस डाइट पे जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, अगर वो कोई और मेडिकेशंस ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि उनकी बॉडी में वो प्रॉब्लम आ रही हो। मेरे अकॉर्डिंग ये दो चीजें हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, और कोई सवाल किसी का? सर उनका वजन फिर बढ़ा है,
तो उनके साथ ना आईपल्स चलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको बीपी था। बीपी उसी से कंट्रोल हो जाता और उनका वेट भी नहीं बढ़ने देता। सर यही चीज मैं स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि आप कभी भी किसी को भी आईस्लिम का प्रोडक्ट दें, सबसे पहले उसके तो बारे में देखें कि आईपल्स अगर कॉफी कोई जरूर अगर दे। सुनिए, अगर उसका बेली फैट कम करना है, पेट का फैट कम करना है, तो नॉर्मल आइसलिम बार चलेगी। अगर उसको पूरा ओवरऑल वजन कम करना है तो आप उसको सबसे पहले कोशिश करिए कि वो 2 से 3 महीना आईपल्स ले। आईपल्स लेने के बाद आइसलिम बार दीजिए या आईपल्स के साथ आइसलिम बार दीजिए, डिपेंड करता है सामने वाले पर्सन को देखकर कि अगर उसमें ज्यादा मोटापा है, आपको लग रहा है कि यार उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो आप उससे बात करोगे खुद पता चलेगा। वो लेडी या जेंट्स खुद ही बोलेगा कि यार मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है, डॉक्टर ने ऐसा मेरे को बताया है। ठीक है सर, आप उसको पहले 2 से 3 महीना उसको आईपल्स दीजिए। जब उसकी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस हो जाएं तब आइसलिम बार भी उसकी बॉडी पे काम करेगी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, वो फिर पैसा वेस्ट है सामने वाले का। ठीक है सर। और कोई? ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल। और मुकेश जी, ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आज की ट्रेनिंग कैसी रही इसके ऊपर मैं 1 या 2 लोगों से फीडबैक लूंगा, और सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम फोटो लेने वाले भी हैं। तो हमारे बीच में विनोद टाक जी हैं, तो मैं कहूँगा कि सर एक बार अपना फीडबैक दें। मेरे ख्याल से नहीं है, वो नेटवर्क चैलेंज होगा, कोई बात नहीं। हैं। सर आप अनम्यूट करके, आवाज आ रही है सर आपको? विनोद टाक जी। आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, आज की ट्रेनिंग कैसी रही, थोड़ा सा फीडबैक दें और हमारे बहुत दोस्तों को जबरदस्त, मैसेज दें। बहुत जबरदस्त था। और रवि जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है ये। और ट्रेनिंग के मामले में अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं समझूंगा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता लगी, जैसे कि बीपी के साथ और मोटापे के साथ, जैसे कि आई पल्स का कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात है। जैसे कि फैट को कम करने के लिए कॉफी का और अपना आई स्लिम का कम्युनिकेशन बहुत अच्छी बात पता लगी। तो रवि जी बिल्कुल बहुत अच्छा सेशन आपने सिलेक्ट कराया, और ये सभी के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ पैदा करेगा। देखिए हमारी में जो बेसिक, सबसे बेसिक जो नॉलेज है वो है प्रोडक्ट की जानकारी, और ये रवि भाई के माध्यम से मिल रही है। तो मैं रवि भाई को दिल से सलूट करता हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस की अगर कोई, मैं कहूँ कि अपनी भाषा में कहूँ तो रीढ़ की हड्डी, तो वो है प्रोडक्ट की नॉलेज। तो रवि भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अभी मैं एक जगह को और मौका देना चाहूँगा। राज बहादुर जी ने अपना हैंड रेस कर रखा है। हाँ, जी भाई। ठीक। ओवर टू यू सर, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। राज बहादुर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और बात कर लीजिए, क्या क्वेश्चन है, क्या कर। हेलो जी सर, बोलिए सर। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अभी किसी को आई पल्स दी थी जिनको भी मोटापा भी ज्यादा है, देने तो स्लिम थी उनको, लेकिन मैंने पल्स दी थी उनको जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा खड़ी हो गई। उनके हाथ पैर में दर्द, जलन और बैठने तक को मोहताज हो गए थे वो। तो क्या रीजन हो सकता है उसका? इस प्रॉब्लम क्या में उनको देखिए, डायबिटिक्स नहीं है? हाँ जी, उनको डायबिटिक, वो शुगर तो नहीं है उनको? नहीं शुगर नहीं है उनको, थायराइड की परेशानी थी थोड़ी सी। अच्छा, ओवर टू यू रविकांत जी, आप देखिए। सर मेरे को क्वेश्चन थोड़ा आवाज कट कट के आई है, कोई एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी रवि जी, जी हाँ जी विनोद जी प्लीज। क्या चाह रहा कि थायराइड की प्रॉब्लम थी, और अपनी आई पल्स देने के बाद में उनको ऐसा मतलब उनकी ऐसी कंडीशन हुई है कि मतलब और ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो चलने फिरने, जैसे मोटापा, थोड़ा फैट ज्यादा था,
तो उसके कारण ना उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि फैट मतलब और ज्यादा, और उनको गठिया की भी दिक्कत है, पैरों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो और वो ओवरवेट भी है, पैरों में भी दिक्कत है। तो सर ये तो नॉर्मल है। अगर उनके स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हुई थी राज जी? नहीं, स्किन में कोई नहीं थी प्रॉब्लम। बस वो शरीर शरीर थोड़ा लेजी सा मतलब जैसे होता है ना कि सोने का फैट मन फैट करता है थोड़ा। फैट था, हाँ। फैट था सर, फैट थोड़ा अच्छा। मोटापा था और थायराइड था और गठिया, मतलब उनको घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम है बैठते उठते। और ये कितने दिन में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई जब आईपल्स ली थी? हफ्ते भर आईपल्स में। के चौथे या पांचवें दिन। चौथे पांचवें दिन? सर वो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप उनको ठीक। बोलिए कि आप उनको प्रोडक्ट रेगुलर लें, और ना पानी, बस ये यहाँ पे भी ये रोल है कि पानी का इंटेक ज्यादा लें, क्योंकि मोटे लोगों में सबसे ज्यादा ये जो हार्मोन्स इम्बैलेंस वाली दिक्कत होती है ना, इस वजह से उनको प्रॉब्लम ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पहली चीज उनको मोटापा भी है, राइट। उसके बाद घुटनों की जी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा उनका वजन घुटने पे भी लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जी वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम पैदा होती है, राइट। एक नेगेटिव जगह पे जब आप कोई एक पॉजिटिव चीज डालते हो ना, तो वो रिएक्शन थोड़ा मतलब कि थोड़ा वियर्ड सा होता है। तो उसका अच्छा रिएक्शन भी हो सकता है, उसका बेकार रिएक्शन भी हो सकता है। और आईपल्स के साथ में जितने भी केस हमने देखे हैं, इसमें इसको पॉजिटिव रिएक्शन बोला जाता है। ये होता है कई लोगों के, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि कई लोगों की पूरी स्किन लाल हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो वो एक इम्प्रूवमेंट रिएक्शन उसको बोलते हैं, राइट। उनको बोलिए कि कई बार, और ये थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो जाता है कई लोग की, वो प्रॉब्लम शायद हो सकता है किसी और वजह से होती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि यार मैंने ये आईपल्स लिया है तो मेरे को इस वजह से वो प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं है। आप उनको बोले कि सर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, आप जो ले रहे हैं ये इम्प्रूवमेंट रिएक्शन है, मतलब कि आपकी बॉडी अंदर से ठीक होना शुरू हुई है, राइट। प्रोडक्ट देखिए अकेला, मेरा मानना है कि प्रोडक्ट अकेला मैटर नहीं करता जब तक आप उसको साइकोलॉजिकल वहां पे एक उस लेवल पे आप सेट नहीं करते, राइट। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक फॉरेन कंट्री में एक ना रिसर्च हुई थी, राइट। उस रिसर्च में क्या था कि 10 पेशेंट थे, और 10 के 10 ना एक ही बीमारी से ना जूझ रहे थे, एकदम नहीं है। ठीक है। अब उस 10 लोगों में क्या किया कि डॉक्टर ने क्या किया कि एक पर्सन को उसी बीमारी की दवाई दी, और जो बाकी 9 पर्सन थे, उन 9 पर्सन को उस दवाई के बदले कुछ रिप्लेस करके कुछ नॉर्मल मीठी गोलियां टाइप की ना टैबलेट फॉर्म में दी, और उनको ये विश्वास दिलाया कि आप सबको हमने ये दवाई दे दी है, आप सभी 10 के 10 लोग ठीक हो जाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये फैक्ट है, ये मतलब कि रियल की स्टोरी है कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर वो 10 के 10 पेशेंट ठीक हो गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये बिलीव था कि ये जो हमने दवाई ली है, ये हमें ठीक कर देगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट वहां पे आता है। तो कभी भी आप किसी को प्रोडक्ट भी देते हैं ना, तो उसको विश्वास दिलाइए कि यस, आप अगर ये प्रोडक्ट ले रहे हो तो 100% आपकी बीमारी इससे ठीक होगी, और घबराने वाली बात नहीं है। जैसे डायबिटीज अगर का प्रोडक्ट देते हो आप किसी को, तो उसको क्या होता है कि बीच में डायबिटीज बढ़ जाती है, राइट। बीच में डायबिटीज बढ़ जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। तो आपको पहले ही बताना है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको कंटिन्यू लेते रहिए। कई कई लीवर के केस में हमने देखा है, लीवर या किडनी के केस में देखा है, जो आईपल्स पीते हैं तो उनको वॉमिट हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर दोबारा उसको पिलाइए, राइट। सो ये इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है सर। उनका मोटापा जरूर से ज्यादा हो गया था, जैसे आईपल्स उन्होंने लेनी शुरू की थी तो उनका मोटापा ज्यादा हो गया था। कितना हो गया था? राज बहादुर जी, कितना मोटापा हो गया था उनका? मोटापा ये लगा लो, जो कपड़े हल्के फुल्के लूज आते थे वो भी टाइट हो गए थे। मतलब बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी? वो मोटापा नहीं होता, वो एक हाँ जी, हाँ तरीके जी, हाँ की जी। स्वेलिंग होती है। वो जो थायराइड आप प्रॉब्लम बता रहे हो ना, थायराइड बताया था ना आई थिंक। जी हाँ जी वो जी जी थायराइड, जी। हाँ वो थायराइड की वजह से ही है, थायराइड उनका बढ़ गया होगा। फिर भी आप अभी एक, अभी मैं डोज एक कितना बात दें बोलूं उनको? सर। सर ऐसा है, थायराइड दो तरीके का होता है, एक मोटा वाला होता है, एक और एक पतला वाला दुबला होता है। होने वाला। वो मोटा वाला होगा, उनको पहले उनको चलाना ये था आईपल्स। आईपल्स जो उससे कम 3 से 6 महीना, उसके बाद ही आइसलिम चलाए, ताकि थायराइड जो है वो कंट्रोल पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही उनका काम करेगा वो ऊपर आइसलिम। नूर जी, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो नूर जी।
ये मेरा मानना है सर, पहले तो आई पल्स ही चलाया था ओनली, लेकिन सही मायने में इसको सर मेरे मानने में कि इसको रिएक्शन इंप्रूवमेंट बोलेंगे, क्योंकि 2 से 4 दिन में ही उनको एक अजीब सी मतलब उनके शरीर में हलचल हो गई थी जो, तो इसको रिएक्शन इंप्रूवमेंट। मैं यहाँ पे आपको कुछ कहता हूँ। देखिए, आप एक चीज को समझिए, नेचुरल फॉर्म पे समझिए चीजों को। उनकी बॉडी में जब कोई चीज गई, जैसे भी रवि भाई ने बताया, विनोद जी ने बताया, तो यहाँ पर क्या होता है, इंप्रूवमेंट रिएक्शन, बिल्कुल सही शब्द है। अब दूसरी बात क्या है, उनका जो डोज है, वो डोज कितना दे रहे हैं आप राज बहादुर जी? 30 ml सर, 2 टाइम। 30 ml जी, 2 टाइम, 30 ml 2 टाइम। जी जी। उसको आप 20 ml कर दीजिए अभी। डोज थोड़ी कम कर दें। आपको 20 ml करना है अभी, और उनकी बॉडी में पानी का इंटेक ज्यादा रखना है। उनको बोलना है घबराने की कोई बात नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है। क्या बोलना है आपको? अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, और ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में काम कर रहा है। पहले इंप्रूवमेंट रिएक्शन, जैसे हम लोग देखने में अगर बोले तो चींटियों के ऊपर अगर जब जब हम हल्दी डाल देते हैं तो चींटियां तितर बितर होना स्टार्ट हो जाती है। सेम हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, उस पर कोई भी चीज जब ऐसी जाएगी तो इसको इंप्रूवमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। जब मुझे माइग्रेन था, तो मैंने आईपल्स को लिया, तो मुझे भी हल्का हल्का जैसे चक्कर आना, मुझे जैसे नींद, ऐसा 3 से 4 दिन हुआ था। लेकिन आज तकरीबन इतने सालों के सफर में आज तक मुझे उसके बाद फिर माइग्रेन नहीं हुआ। तो वो इंप्रूवमेंट रिएक्शन ये सबको होता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सर मैंने ना अपनी तरफ से, मैंने, आप सभी एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, तो मैंने राज बहादुर जी को थोड़ा सजेस्ट किया था कि क्योंकि घुटनों में मेरे बहुत से क्लाइंटों को फायदा मिला है गठिया में, कि आई पल्स के साथ आई कॉफी जरूर दें। बेस्ट प्रोडक्ट हो, मैं भी यही कहने वाला था इसके बाद। और अभी अगर उनको देंगे तो अच्छा है, उनको बताइएगा ये चीज, और बाकी धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाएगी। ठीक है सर। बाकी हाँ, एक चीज और को कहना चाहूंगा, उनको वॉकिंग करना बहुत जरूरी है आई पल्स लेने के बाद। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग प्रोडक्ट पीते हैं बेड पे पड़े पड़े, आई पल्स बेड पे पड़े पड़े आई कॉफी पीते हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अगर आप वॉक करेंगे ना खाली पेट, एंटिस्टमक लेते हैं हम लोग खाली पेट, इसको आप चलेंगे और अगर आप हल्का हल्का मसाज करेंगे पेट पे, तो ये क्या होगा, आपकी मतलब लगेगा ये प्रोडक्ट, मैंने देखा है अधिकतर। तो इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं भाई, कोई घबराने की बात नहीं है राज बहादुर जी। उनको आप रेगुलर दीजिए, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं और हम सबके साथ ये चीजें होती हैं। कोई और सवाल किसी का? और भी मुकेश जी? दोस्तों अब इस ट्रेनिंग को हम वाइंड अप करते हैं। अगर किसी का लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग आई ग्लो के साथ। तो आप सभी लोग